Hello, good morning students. Today I am going to start your 14th chapter electric current and its effects. What is electric current? So first of all, electrical energy. What is electrical energy? Electrical energy क्या होता है बेटा? जो भी हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी हीट रिलीज़ हो रही है वो आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। Now, symbols for electrical components. The components such as cell, bulb, wire used in electric circuit are called elements of an electrical circuit. जो हमारे ये कंपोनेंट होते हैं, सेल है, बल्ब है, वायर है, उनको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बेटा अब इसको पूरा इंडिकेट करना बहुत ज़्यादा टफ था, तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके लिए सिंबल्स प्रोवाइड किए। तो आपको अगर हम देखें तो ये हमारे क्या हैं? सिंबल्स हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल, इलेक्ट्रिकल बल्ब अगर स्विच ऑन है स्विच ऑफ है उसका सिंबल, आपका यहाँ पर देखेंगे स्विच इन ऑफ पोजीशन, बैटरी, वायर क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड, वायर कनेक्टेड टुगेदर एंड फिक्स रेसिस्टेंस, ये सारे इसके क्या हैं बेटा? सिंबल्स हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल सेल, द इलेक्ट्रिकल सेल इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू रन अ नंबर ऑफ डिवाइस इन एवरीडे लाइफ। जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। हम इसका यूज़ टीवी में करते हैं, रिमोट में करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सेल का। नाउ कम इलेक्ट्रिकल बैटरी। अब बहुत सारे सेल्स को मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो वो क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल बैटरी बनती है। अब इन सेल को हम सीरीज़ वाइज या पैरेलल भी अरेंज कर सकते हैं। ये सीरीज़ वाइज अरेंज है। इसमें कंडीशन ये होना चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको रखना कंपलसरी है। अगर हम इसकी होल की बात करें, ये रिमोट होल्डर है, इसमें देखिए इसमें एक मेटल्स की स्ट्रिप लगी होती हैं, एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव, ठीक है। अगर इधर पॉजिटिव है तो नीचे हमारा नेगेटिव होगा, और अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे हमारा पॉजिटिव होगा। यू कैन सी, ओके। नाउ अगर हम बैटरी को पैरेलल फ्यूज़ करें, ये देखिए इसको हमने पैरेलल लगाया है सेल्स को। व्हेन यू कनेक्ट सेल इन पैरेलल, द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वायर। इसको हम वायर की नेगेटिव को वायर की हेल्प से लगाते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टुगेदर, और इसको भी हम वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। यू कैन यूज़ अ सेल होल्डर टू होल्ड द सेल इन अ पैरेलल। इस तरीके से हम इसे पैरेलल लगा सकते हैं। नाउ कम ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है। और जिस पाथ पर ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, अ कंडक्टिंग वायर, एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड स्विच। अब हम इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम देखें बेटा, तो डायग्राम हमारा कैसा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का? किसी भी तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये पूरा सर्किट है, इसको सर्किट है। तो हम पर्टिकुलर अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो आ डायग्राम वी शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल की हेल्प से, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्किट डायग्राम। नाउ कम ऑन रेसिस्टेंस। बेटा रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस को अगर हम देखें तो जो रोकता है, यानी हाई करंट को रोकता है, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कार मूव विद हायर एज ऑन अ स्मूथ रोड देन ऑन अ डंपी रोड, दिस इज़ बिकॉज द डंपी रोड ऑफर अ ग्रेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चिकना रोड है तो बहुत तेज़ कार हमारी स्लिप होती है, लेकिन अगर डंपी रोड है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। हैंस द कार मूव स्लोली ऑन द डंपी रोड। सिमिलरली मटेरियल रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेट फ्लो थ्रू दैम। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, अगर इसकी डेफिनेशन पर आते हैं
तो बोल रहे हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इज अपोजिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट्स कॉल्ड इज रेसिस्टेंस। मतलब उस फ्लो को फ्लो होने को रोकता है जो, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। द मटेरियल्स लाइक मेटल्स हैव अ वेरी लो रेसिस्टेंस। जो मटेरियल्स होते हैं मेटल्स वो बहुत लो रेसिस्टेंस के होते हैं। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल एंड आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या इसको हम कंडक्टर भी बोलते हैं। वो मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर्स बोलते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम इफ़ेक्ट देखें तो हीटिंग इफ़ेक्ट है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है, केमिकल इफ़ेक्ट है। तो हीटिंग नाउ कम ऑन हीटिंग इफ़ेक्ट। रेसिस्टेंस कैन बी compared with the force of friction when you rub your palm together with other. Your palm become warm during the friction between the surfaces of your palm. Similarly, when an electric current passes through a high resistance wire, the electrical energy is converted into heat energy which heat up the resistance wire. This is called the heating effect of current. क्या होगा, जैसे बहुत तेज़ करंट फ्लो हुआ तो ये आपकी जो इलेक्ट्रिक होती है ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और इसको वायर को गर्म कर देती है, रेसिस्टेंस वायर को, जिससे ये गर्म होके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओबियसली हम लोग देखते नहीं है, फ्यूज़ होता है, बहुत तेज़ गर्म हो जाता है, बहुत तेज़ हाई वोल्ट की आपकी एनर्जी वो आती है इलेक्ट्रिक करंट, तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है। तो वही प्रोसेस है ये फ्यूज़ उड़ने की, ये हीटअप हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक का करंट हमारे पूरे उसमें फ्लो नहीं होता, जिससे हमारी चीज़ें भी फ्यूज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आपका हीट, ये आपके नेक्स्ट वेट अ मिनट। The amount of heat produced in a wire due to the heating effect of current depend upon two factors. Two factors are resistance of material or magnitude of current passed through the wire. नेक्स्ट है हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। हीट प्रोड्यूस होती है, ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल, रेसिस्टेंस के मटेरियल पर। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ मटेरियल बाय एन इलेक्ट्रिकल करंट डिपेंड ऑन द रेसिस्टेंस। द हायर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल द ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस। द लोअर इज द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल द लेसर इज द हीट प्रोड्यूस। ठीक है, रेसिस्टेंस मटेरियल अगर लोअर है तो हमारा लेस करेगा, हीट को लेस प्रोड्यूस करेगा, और अगर हाई है तो हीट को हाई प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। हीट का जो प्रोड्यूस होती है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। स्मॉल करंट पास इन अ वायर प्रोसेस लेस देन हीट बट लार्ज करंट पासिस थ्रू द सेम वायर प्रोड्यूस मच मोर हीट। Greater the magnitude of current pass through a given wire, greater will be the heat produced. अगर आपका लार्ज वायर है तो वो ग्रेटर हीट प्रोड्यूस करेगा। अप्लायंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कौन कौन से अप्लायंस है हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस आपके कौन कौन से होते हैं, यहाँ देखिए आपके हीटर हैं, रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, वाटर हीटर है, ये सब रॉड है आपकी जो पानी गर्म करने की रॉड है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये इसी इफेक्ट पर ये अप्लायंस वर्क करते हैं। ओके, लाइक दिस, ये हीटर है आपका, यहाँ देखें ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल आयरन है। तो ये सब हमारे क्या है, हीटिंग एलिमेंट हैं। ये आपकी आयरन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन work on the heating effect of current. When electric current is passed through an electrical heating appliance, a large amount of heat is produced in the elements, due to which it become very red hot. The heat is then put to the desired use. For example, the hot electrical iron used for ironing clothes. The hot electrical room heater is used for warming the room. Electrical heater is used for cooking food. ये इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में और इतना हीटअप हो जाता है ये कि सबको गर्म कर देता है। चाहे आपको बहुत इजी से प्रेस कर सकते हैं, हीट को जितना गर्म होगा उतनी इजीली प्रेस होगी और आपका रूम हीटर हीट आपकी आएगी जिससे आपको गर्मी लगेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक बल्ब, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। या अंडरलाइन करेंगे, ये भी हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है।
इसमें जो हाई रेसिस्टेंस फिलामेंट ऑफ द टंगस्टन मेटल, इसमें जो रेसिस्टेंस फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। जब बहुत ज़्यादा आपको इसको इलेक्ट्रिकल करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तब ये रेसिस्टेंस हीटअप हो जाता है और ये फ्यूज़ हो जाता है हमारा बल्ब। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर योर एक्सपीरियंस कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम देखें तो ये आपका ग्लास होता है, इसमें 3 टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लाइट इमिटिंग LED, लाइट इमिटिंग डायोल्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैम्प CFLS, इसकी फुल फॉर्म लर्न करेंगे। फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट दे डोंट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दे डोंट हैव फिलामेंट, so they don't waste electricity by producing heat and hence they are very powerful efficient. Another advantage of LEDs and CFL is that they can be fixed in ordinary bulb holder। ये हमारी इसकी किसी भी आपके बल्ब होल्डर में फिक्स हो सकते हैं। Though LEDs and CFLs are initially more expensive to buy, but their running cost is much lower because they consume less electricity. They are very efficient and long lasting. Before buying many electrical appliances, you should look for the SIS mark। SI मार्क को देख लेना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑन द अप्लियंस। SIS स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। The SI mark ensure that the appliance is safe and wastage of energy is the minimum. Now electric fuse. An electric fuse is a safely device which break the electric circuit when there is an excessive flow of current in the circuit, hence preventing damage to electrical appliance and possible electrical fire. The fuse work on the principle of heating effect of the current। ये देखिए ये electric fuse of a piece of thin wire having a low melting point, it is always connect in series with electrical circuit। याद रखना इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ को हम जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं इसको। व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज इन अ हाउस होल्ड circuit, the thin fuse wire get too much heated, melt and break the circuit immediately। The current stop flowing in the circuit and thus damage to various electrical appliances to prevent। ये इसमें लगाते हैं फ्यूज़ वायर। घर में जो बल्ब वगैरह होते हैं उसमें फ्यूज़ वायर लगाते हैं। सपोज अगर हाई वोल्टेज की करंट आ गई है तो ये एज अ रेसिस्टेंस वर्क करता है, ये हीटअप हो जाता है और यहाँ से ब्रेक हो जाता है जिससे पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती और हमारे जो अप्लियंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे हमें प्रिवेंट करता है ये। नाउ कम कॉजेज ऑफ एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। कॉजेज ऑफ एक्सपेंसिव फ्लो ऑफ करंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटा शॉर्ट an extremely large current can flow in the household circuit under two circumstances, short circuits या overloading। short circuit we use cables and wire in electrical circuit। These wire and cables consist of 3 wires: live wires, neutral wires and earth wires। Sometimes the live wires and neutral wire in a circuit touch each other due to defective and damaged wiring। Because of this, the resistance of the circuit become almost zero. Very large current flow through it। A sudden flow of very large current due to direct contact of live and a neutral wire is called a short circuit। इसमें सडन फ्लो होता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में, इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ओवरलोडिंग, the overloading of electrical wire in any circuit due to the flow of large current through it is called overloading of the electrical circuit। बहुत ज़्यादा अगर इसमें करंट फ्लो होता है और जिससे हम ओवरलोडिंग हो जाती है तो हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। नाउ कम ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। When electrical current pass through a wire, the current carrying wire behave like a magnet। अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट
पास करते हैं किसी वायर से, तो वो एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है और प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सी दिस, अगर हम देखें ये हमारा, अगर हम किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उससे मैग्नेटिक वेव्स निकलने लगती हैं और एक मैग्नेटिक फ्लो को जनरेट करती हैं। ठीक है, नाउ कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। When you insert a soft iron rod inside the solenoid, what is solenoids? The cylindrical coil of wire is called a solenoid. हमने कोई कॉइल को सिलेंड्रिकल अरेंज कर लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोलोनॉइड्स बोलते हैं। ये डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलोनॉइड्स विच कैरी करंट। सी दिस नाउ electromagnetic. When you insert a soft iron rod inside the solenoid made it in the above activities, you find that the deflection of the compass needle even more than that of the coil alone. यहाँ ये देखिए, मैंने सोलेनॉइड्स रख दिया और यहाँ पास में कोई भी ये कंपास रख दिया, तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? जनरेट कर देगा, और ये कंपास की जो निडल है ये मूव करने लगती है। ठीक है, तो इससे ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है, इससे ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिसिटी को, मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करती है। नाउ कम ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सी दिस, इसके कौन कौन से इफेक्ट हैं? फर्स्ट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। अगर हम इसको इंक्रीज करना है तो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें। इससे इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी बहुत पावरफुल। इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, और इसमें हम करंट फ्लो करेंगे, जैसा सोलेनॉइड्स बना लेंगे, इससे भी इसकी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक ओवर परमानेंट मैग्नेट, कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं? ओके, एन इलेक्ट्रिक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी मेड अप वेरी स्ट्रॉन्ग बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न एंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। हम इसको बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा के, टर्न बढ़ा के। दूसरी, इसको स्विच ऑफ और स्विच ऑन करके। नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर यूज इन मोटर्स, फैंस, मिक्सचर्स, क्रेन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर यूज इन सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हेप्ट ऑफ जंग मेटल स्कफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर यूज इन द इलेक्ट्रिकल बेल। ओके, नाउ कम ऑन, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इलेक्ट्रिक मैग्नेट इलेक्ट्रिक बेल हैज़ अ यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको अंडरलाइन करेंगे, यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद इसमें क्या होता है? स्मॉल बार होता है जिसे आर्मेचर बोलते हैं, इज होल्ड इन फ्रंट ऑफ द पोल्स। द लोअर एंड ऑफ द आर्मेचर इज अटैच्ड टू द फ्लैट स्प्रिंग। सी दिस डायग्राम, स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग इज itself fixed in the metal. The upper end of the armature has a hammer attached to it. There is a contact which, wait a minute, there is a contact screw which just touches the armature at the point E. The metal going is fixed near the hammer. The electromagnet is connected to the batteries. A push button switch and armature in a circuit. See this U shape, इसमें आपकी लगी हुई है मैग्नेट, और इसमें आपका क्या लगा है? कॉन्टैक्ट स्क्रू लगा हुआ है, आयरन बार लगा हुआ है जिसको आर्मेचर बोलते हैं, हैमर लगा हुआ है। हमने जैसे ही बटन को स्विच किया, स्विच ऑन किया, ये एक सर्किट बन गया। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कंप्लीट होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, और इससे आपकी ये इलेक्ट्रिक बेल आपकी रिंग हो जाती है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, when you press the switch the electric circuit of the bell is completed and current pass through the coil of the electromagnetic and it get magnified. The electromagnetic attached to the armature towards itself, the hammer attached to it strike gong and produce a sound. Okay beta, thank you very much.